इधर राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती ने घर से भागकर मुस्लिम युवक यूसुफ से निकाह कर लिया। ये मामला 18-19 मई के बीच की रात का है, जब छात्रा अपने घर से जेवर और 70,000 रुपए कैश लेकर भाग गई। उसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन बाद में पता चला कि उसने यूसुफ से निकाह कर लिया है। बताया जा रहा है कि 11 मई को भी युवती अपने परिवार वालों को बिना कुछ बताए यूसुफ से निकाह करने चली गई थी, लेकिन जब ये मामला भोपाल बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक पहुंचा तो उन्होंने उसे खुद समझाने की बहुत कोशिश भी की। काफी समझाइश के बाद उन्होंने छात्रा को अपने साथ अकेला स्टोरी फिल्म दिखाई और लव जिहाद के बारे में जानकारी दी। सांसद की समझाइश के बाद छात्रा कुछ दिन तो शांत रही, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला और आखिरकार घर से भागकर यूसुफ से निकाह कर लिया। केरल से निकली फिल्म द लव केरल स्टोरी लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला अब भोपाल में भी आने लगा है, यानी भोपाल में भी द भोपाल स्टोरी बनने लगी है। दरअसल एक परिवार में है हम, जहां देख सकते हैं किस तरीके से बेटी की शादी को लेकर तैयारियां की गई थी। खासतौर से अब देखिए ये जो कपड़े नजर आ रहे हैं दूल्हे के कपड़े हैं, अमूमन खासतौर से नजर आ रहा है सूट दिखाई दे रहा है, बाकी कपड़े हैं जो खासतौर से गिफ्ट में दिए जाते हैं। और एक शादी का जोड़ा, जिस बेटी को शादी के जोड़े में विदा करने वाली थी माँ, उनकी कहानी है। खासतौर से माना जा रहा है कि बेटी को एक मुस्लिम युवक के साथ भागी हुई है। हम उनसे बात भी करेंगे। आपकी बेटी की शादी थी, क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? 30 मई की शादी थी मेरी लड़की की। उसके पहले है ना यूसुफ खान का लड़का 11 मई को घर से भगा ले गए। वो 8 महीने पहले से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसके ब्लैकमेल करने पे है ना उसने है ना होम क्रेडिट से 80,000 का लोन भी उड़वाया उसको। उसकी केस फिर पुलिस वालों ने हमने जब FIR दर्ज करवाई तो उन्होंने बोला कि है ना हम समझौता करवा देते हैं। उनने समझौता ऐसा कराया है कि किस्त लड़का भरेगा, लेकिन आज तक उसने किस्त कोई जमा नहीं करी। उसके बाद उसने है ना लड़की को है ना ब्लैकमेल किया और है ना माइंड वॉश करके उसको है ना 11 तारीख के दिन है ना अपने साथ भगा के ले गया। तो देखिए, राजधानी भोपाल में जहां लव जिहाद का मामला सामने है, तो वहीं दिल्ली की दर्दनाक घटना के बाद अब एक बार फिर से आर्थिक राजधानी इंदौर में युवती को हत्या की धमकी मिली है। इंदौर के विजयनगर थाना इलाके में एक मनचुला युवक युवती को लगातार परेशान कर रहा था। अपनी सहेली के साथ चौपाटी गई पीड़ित को आरोपी ने पहले रोका और हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुझे पसंद करता हूं। इसके बाद घबराई हुई पीड़िता ने काफी शोर वहां पर मचाया। चिल्लाने के बाद आरोपी रियाज खान जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। विजयनगर पुलिस ने 21 साल की युवती की शिकायत पर आरोपी रियाज खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने यह बताया है कि रियाज आते जाते समय हमेशा उसे बुरी नियत से देखता था, उसका अक्सर पीछा किया करता था और एक बार युवती मेघदूत चौपाटी गई तो आरोपी भी वहां पर पहुंच गया। उसने बदतमीजी की और गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश भी की। चलिए, और इन दोनों खबरों को हम समझने की जरा कोशिश करते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिस आखिर इस मामले की जांच में कहां तक आगे बढ़ी है। सीधे रुक करते भोपाल से हमारे साथ सूरज शर्मा और इंदौर से अखिलेश सैन इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इस तरह के मामले मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं, और अगर भोपाल के इस घटनाक्रम की मैं बात करूं तो सांसद की ओर से समझाइश भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद असर नहीं हुआ। पीड़िता के परिजनों को हमने सुना, उनका ये कहना है कि आरोपी लगातार उसे धमका रहा था। कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियो आरोपी के पास है, जिसे लेकर लगातार युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो इस मामले को जरा समझाए हमें, इसे पूरा क्लियर करें कि आखिर क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा था, क्यों नहीं युवती समझी, और अब पुलिस इस मामले में किस एंगल से आगे बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से युवती का आरोप है, युवती के परिवार का आरोप है, वो साफ तौर पर यही किस तरीके से ये लड़का है, खासतौर से यूसुफ जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी बहन के जरिए इस युवती से दोस्ती हुई थी और उस दोस्ती के जरिए वो भाई तक पहुंची थी। और यही कारण है कि धीरे धीरे दोनों में संबंध बनते गए, दोस्ती बढ़ती गई और किस तरीके से मामला यहाँ तक पहुंचा कि युवती ने अपने क्रेडिट कार्ड से उसे 80,000 रुपए का लोन दिलाया था। और उसके बाद माना जा रहा है कि धीरे धीरे वो लड़की को ब्लैकमेल करता रहा। जैसे ही उसको पता चला युवती की शादी होने वाली है, उसके बाद वो जो क्रम है वो लगातार बढ़ता गया और जब शादी की डेट नजदीक आई, उसके पहले ही वो उसे लेकर फरार हो गया। हालांकि उसके पहले जिस तरीके से शिकायत की, तो शिकायत करने के बाद युवती खुद
युवक के साथ बुरके में थाने पहुंची थी और वहां पर दोनों के बयान हुए थे, जिसमें कहा गया था कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो जया कहानी निकल कर आ रही है वो ये लब जिहाद जैसी कहानी निकल कर आ रही है कि कैसे परिवार का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले यूसुफ ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। उसकी दोस्ती से पहले जो यूसुफ है उसकी बहन से उसकी दोस्ती, जैसे कि तरीके जो उसका भाई भी कह रहा है कि जिस तरीके से फिल्म में स्टोरी दिखाई है हूबहू वैसा ही नजारा उसके परिवार के साथ भी घटनाक्रम हुआ है कि किस तरीके से उसको ब्लैकमेल किया गया, उससे पैसे लिए गए और माना जा रहा है कोई फोटो वीडियोस भी शायद यूसुफ के पास हैं। शायद यही कारण है कि जब उन्होंने अपनी बेटी या बहन से मुलाकात की तो बहुत डरी सहमी थी। उसका कहना था कि मुझे तो मरना ही है, चाहे आपके घर आकर मरूं या इसके साथ रहकर मरूं। तो कहीं ना कहीं ये लबजहाद और धर्मांतर जैसा मामला निकलकर सामने आ रहा है। चूंकि दोनों के बयान थाने में हुए, इसमें बहुत ज्यादा कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है, लेकिन परिवार का यही आरोप है किस तरीके से उनकी बेटी को ब्रेन वॉश किया गया, क्योंकि जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उसके बावजूद भी वो नहीं समझी। यही नहीं, भोपाल सांसद ने उन्हें फिल्म भी दिखाई ताकि उसका अधिक मन बदलता है कि किस तरीके का घटनाक्रम होता है, कैसे कॉन्फ्रेंसी होती है, तो शायद वो सुधर जाए। और 4-5 दिन गौरवी में रहने के बाद जब युवती घर पहुंची तो उसकी रात में ही वो शादी के जो तैयारियां थी, शादी के लिए जो जेवर बनाए थे। एक जानकारी और दीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए पहले भी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से हस्तक्षेप किया गया था, युवती को समझाइश की कोशिश की गई थी। अब जाहिर तौर पर ये मामला एक बार फिर उनके संज्ञान में होगा, तो इससे लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या पुलिस से उनकी कोई बातचीत हुई है या युवती से उन्होंने फिर से बातचीत करने की कोशिश की हो? देखिए, युवती और युवक दोनों फरार हैं। यूसुफ और जो युवती है वो दोनों का अता पता नहीं है, क्योंकि परिवार के लोगों का भी कहना है कि हमने उसे अपने बेटे को बेदखल कर दिया है। तो अब दोनों फरार हैं, क्या कह सकते हैं, गायब हैं। और गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो थाने में दर्ज है। चूंकि दोनों बालिग हैं और थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जब शिकायत दर्ज कराई थी, तो उस समय दोनों थाने में पेश भी हुए थे और ये कहा गया था कि वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पुलिस का भाग नहीं है, लेकिन यदि आने वाले समय में किसी प्रकार कोई घटनाक्रम घटता है तो जरूर इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि दोनों अपनी मर्जी से गए हैं, दोनों बालिग हैं। तो ऐसे में अब पुलिस बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन परिवार के लोगों का लगातार यही आरोप है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसे डराया धमकाया गया है। सूरज के अगर किसी तरह से युवक की ओर से उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसे डराया धमकाया जा रहा है, तो डर के कारण शायद हो सकता है कि परिजनों को भी जान से मारने की धमकी आरोपी की ओर से दी गई हो और इसीलिए वो युवती इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर हुई हो। ये जरूर जांच के विषय हो सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा। अखिलेश का मैं रुख करूंगी, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, दिल्ली में जो भयावह मंजर सामने आया था उसे पूरा देश अब तक भूल नहीं पाया है। इंदौर में कुछ दिनों पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था, जब स्कूटी सवार हिंदू युवती, मुस्लिम युवक, इस तरह का कुछ मामला था और वहां पर युवकों ने पिटाई कर दी थी उनकी। एक बार फिर से आर्थिक राजधानी से इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर और किस तरह से जांच आगे बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल जया, जिस प्रकार से जो मामला निकलकर सामने आया है तो ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिस प्रकार से लव जिहाद की इंदौर में बातें कही जा रही है। इससे पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो हम दर्शकों को बता दें कि जो खुड़ेल थाना क्षेत्र में एक युवती ने ऐसे एक युवक से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद चंदन नगर में भी इसी प्रकार का एक लेटर युवतियों को दिया गया था और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। और ऐसा ही एक मामला फिर इंदौर से निकलकर सामने आया है और ये मामला चाट चौपाटी के पास का बताया जा रहा है, मेघदूत गार्डन के पास का, जहाँ पर जो रियाज है आरोपी वो वहाँ पर पहुंचा और जो युवती है उससे एक तरफा प्रेम करता था। एक तरफा प्रेम में जब युवती को उसने अपने प्रेम का इजहार किया तो युवती ने इस बात से इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद जब उसने जोर जबरदस्ती की तो उसने जब युवती ने शोर मचाया और उसके बाद जो आसपास के जो लोग थे वहाँ मौके पर पहुंचे और उसके बाद युवती को अपने संरक्षण में लिया और युवक से बातचीत करना शुरू की। लेकिन वो भागते भागते ये कहकर चला गया कि ये तुमने ठीक नहीं किया है, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और इसके साथ युवती अब विजयनगर थाने पहुंची और उसके बाद शिकायत दर्ज कराई। यहाँ पर पुलिस ने 6 अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। युवक को अपनी हिरासत में ले रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो लव जिहाद का जिस प्रकार से मामले निकलकर सामने आ रहे, तो इंदौर एक ऐसा हब बन चुका है लव जिहाद का। और सबसे बड़ी बात यह कि जो सॉफ्ट कॉर्नर पर जो लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है हिंदू युवतियों को, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इंदौर के जो अलग अलग थाना क्षेत्र में तमाम जो क्षेत्र वहां से इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो पहले भी ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया था, क्योंकि यहाँ पर पर्चे भी बटे हुए हैं। भगवा लेक ट्रैप की भी बात की गई है, उसके साथ लव जिहाद की भी लगातार जो घटना है वो इंदौर से
होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बिल्कुल पहली तस्वीर नहीं है, बिल्कुल क्योंकि पहली इसमें कहा तस्वीर जा नहीं सकता है कि अखिलेश। जिस और प्रकार से चाहे दिल्ली आप में भोपाल घटनाक्रम की बात करें, चाहे आप इंदौर की बात करें, या आप बात दमोह की कर लीजिए, अलग अलग जिलों की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इन बढ़ते मामलों को देखकर जहां एक तरफ सभी डर के साए में है, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन भी इन मामलों से गंभीरता से निपट रहा है और सरकार इन्हें लेकर सबसे महत्वपूर्ण के काफी गंभीर भी नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका अखिलेश, इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इंदौर और भोपाल से जहां लव-जिहाद के मामले समझ में आ रहे हैं, सामने निकल कर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर अब प्यार पर, मोहब्बत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।